नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बोला हमला, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें शाह ने राहुल गांधी की आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दिया था। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार पिछले 70 वर्षों में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया उसे दुनिया देख रही है और सराह रही है। बता दें कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हुए साक्षी महाराज ने ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने युद्धग्रस्त और संकटग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया है। मुस्लिम महिलाएं भी इस मदद के लिए मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। इजरायल में हो रहे आतंकी हमलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब किसी से भी साजिश या हमले को चुप नहीं सहता। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया है और भारत की मजबूती का परिचय दिया है। योग दिवस के मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु वंदे आलम के योग को लेकर दिए गए विवादित बयान पर साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज विश्व के कोने कोने में योग किया गया। सिर्फ भारत ही नहीं, अरब देशों में भी योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति और योग की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। साक्षी महाराज ने इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से इन बयानों पर पलटवार की संभावना जताई जा रही है। हालांकि साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं और भाजपा की ओर से उन्हें ये स्पष्ट वक्ता माना जाता है। दिवस मनाया जा रहा है जिसको लेकर संभल में एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं वंदे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है नमाज के माध्यम से, वहीं मुस्लिमों के सूर्य नमस्कार को आपत्तिजनक बताया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी के लिए और देशवासियों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में आते ही संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जो भारत की ओर से पहल योगा के लिए की, जिससे दुनिया के देश योगा के लिए खड़े हुए हैं और आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज के योगा की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, तो मैं कहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से आप सबने देखा है, सुना है, आज सबने योग किया है। मैं भी कानपुर में 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ एल्को जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा है उसमें मैंने भी योग किया है। मेरे साथ दोनों सांसद भी रहे थे। तब मैं कहूँगा कि योग कहा जाता है कि करें योग रहे निरोग, तब इस योग के लिए किसी धार्मिकता में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया स्वस्थ रहे, भारत के लिए भी स्वस्थ रहे। और आज जो आप बता रहे हैं, जो भी जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, मुझे लगता है ये इस प्रकार के बयान केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन उनकी बात को कोई मुस्लिम या कोई दूसरा मानने वाला नहीं है। सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। आज योग आत्मसात करते हैं, योग जो अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। और प्रमाण देखना है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, जो 75 साल की आयु होने जा रही है और आज 18 घंटे तक काम करते हैं। मुझे लगता है कि योग का विशेष महत्व है और हमारे जीवन में प्रातः सबको योग करना चाहिए। और योग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर किसी को या फिर योगा के विषय में इस तरह का बयान देना जो योगा के लिए ठीक नहीं है, मैं ऐसे बयानों की निंदा करूँ। फाइनल पंचायत चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है चौपाले कर रही है और पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल में 2027 में सरकार बनेंगे समाजवादी। देखिए, इंडी गठबंधन के वो सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो,
आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, 2022 में भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी के शासन को 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और जिस तरह का गुंडा राज्य चल रहा था, जिस तरह की स्थिति थी, तब मैं कहूँगा उस समय जनता ने एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अपनी बार भाजपा सरकार। तब जनता ने 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 325 सीटों के साथ सरकार बनने का काम किया था। तब मैं कहूँगा कि पंचायत के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह का झूठ आरक्षण को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के उन्होंने फैलाने का काम किया था, वो पूरी तरह से ये जनता के बीच में बेनकाम हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसा दीप्तल कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उसका कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन काम करते हैं। बाकी तो ये जब चुनाव आते हैं तो बरसाती बैठक की तरह से निकल कर आते हैं। तब मैं कहूँगा कि भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर जिस तरह से डटा हुआ है, तो मैं कहूँगा कोई भी चुनाव हो, चुनाव बूथ पर होता है। हमने देखा है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी लोग क्या क्या चर्चा करते थे, आप जैसे प्रेस के लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन जब बूथ पर चुनाव हुआ तो बूथ पर भाजपा का कमर खिला। तो इसलिए भाजपा ही जीतेगी, भाजपा कमर खिलेगा। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन के दौरान विपक्ष में रहने के लिए मन बना के तैयार रहना चाहिए। हमारा पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत लंबे समय तक उनके परिवार के लोगों ने इस देश में राजनीति की। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिससे राष्ट्र का भला होगा अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो हर राष्ट्रवादी को राष्ट्र की भाषा बोलना चाहिए, एकता की भाषा बोलना चाहिए। हमने भी आज का जो थीम दिया है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इकलौते हम हैं सारी धरती पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अकेले हम हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसा दर्शन, ऐसी संस्कृति, ऐसी सनातन परंपरा सारे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत के पास है। हम भारत के लोग हैं, सारे विश्व का नेतृत्व कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे। महाराज जी, ईरान में कुछ छात्र जो पढ़ने के लिए गए थे वो फंसे हुए हैं, यहाँ की सरकार उनको बुला रही है, इस पर क्या? कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया, महिलाओं को निकाला गया, और मुक्त कंठ से हमारी मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का साधुवाद शुक्रिया अदा कर रही हैं कि हमको तो नहीं लगा था कि निकल पाएंगे, ये सब कुछ मोदी जी कारण संभव हुआ है। तो ये आपको सब दिखाना चाहिए। संभल के मुस्लिम धर्मगुरु हैं बांद्रे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है, नमाज की प्रक्रिया योग को बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने पर आपत्ति जताई है। नंबर 1, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं संपूर्ण राष्ट्र को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया, मैं उनसे गंभीरता से नहीं लेता। उनके वचनों से ही उनकी बात कट रही है। वो स्वयं बता रहे हैं कि हमारी 5 बार की नमाज योग का ही एक रूप है, और इस योग को मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व ने, ये नहीं हिंदुस्तान में ही तो इतना हिंदू है, अरब कंट्रीज ने भी, सारे देश, सारे विश्व के मुसलमानों ने, पादरियों ने, ईसाइयों ने आत्मसात किया है। और आज सारे विश्व में योग को लोगों ने किया है। तो अगर इस प्रकार से अब्बास स्वरूप कोई व्यक्ति किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका उत्तर देना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।